सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ भी होता है डे टू डे लाइफ में, तो हम सामने वाले को मना नहीं कर पाते। जैसे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें पता है कि सबका क्या हाँ या ना होना है, पर मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी। तो किसी को नहीं कैसे बोलें कि उसको बुरा भी ना लगे और नहीं भी हो जाए, मतलब नो नहीं कहना आता। नहीं मतलब अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप नो कह सकते हैं, और हिंदी में नहीं। नहीं मतलब ऐसे होता है ना कि वो हमें जज करते हैं कि ये तो मतलब जैसे हमारे टाइप की नहीं है, या फिर पैसे नहीं खर्चती, या कुछ भी ऐसा कोई भी चीज। हाँ। हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं कि वो क्या सोचेंगे, हम अपना नहीं चल पाते, इसलिए हम उन्हें मना नहीं कर पाते। तो क्यों no चलते हो कैसे दूसरों के हिसाब से? क्यों? सर फिर वो दोस्ती तोड़ देंगे। तोड़ने दो। नहीं, ऐसे कौन दोस्ती तोड़ता है? मतलब दोस्ती तोड़ देंगे वो? ऐसे होता है ना कि वो जज करते हैं कि तो हमेशा ही नहीं चलती है, या फिर इसको इसके पास बजट नहीं है, या कुछ भी, कोई भी कितना भी जिसके उसके हिसाब से जो वो माइंडसेट रखते हैं वो जज कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि अब अगर कुछ ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, कई बार रिलेटिव्स में भी ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे हमारा जाने का मन नहीं होता है, फ्रेंड्स में भी ऐसा हो जाता है, कई बार अनड्यू हमारे ऊपर पीयर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो ध्यान से समझना, हर एक की अपनी अपनी एक इमेज होती है जो बन जाती है टाइम के साथ साथ। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबकी अपनी कोई ना कोई इमेज नहीं बनी हुई आप सबके माइंड में कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही मुंह फट, कि ये तो बेवकूफ है, इससे तो हम अपनी बात बड़े आराम से मनवा सकते हैं, ये है, ये नहीं मानता किसी की भी, ये नहीं मानने वाली। ऐसी होती है इमेजेस हमारे माइंड में? नहीं होती है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको अपनी कैसी इमेज बनानी है। जो बेस्ट इमेज है आपके लिए भी और औरों के लिए भी, वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, पोलाइटली, मतलब बदतमीजी से नहीं कि नहीं जाती, जो कर सकता है कर ले, तोड़ने दोस्ती तोड़ दे, पहाड़ में जा, साथ में दो चार गालियां भी लगा दी, वो सब नहीं है ना। तो बड़े पोलाइटली आराम से, अगर आप जो आपके मन में है, जो सच है, अगर ऑनेस्टली आप सामने वाले को बोलते हो, तो हो सकता है एक बार बुरा लगेगा, हो सकता है 2 बार बुरा लगेगा, धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी। और लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप समझ गए। बिकॉज अगर आप अंदर कुछ और सोच रहे हो, अंदर हम कुछ और बोल रहे हैं अपने आप को कि नहीं 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 नहीं, बाहर से हाँ बोल रहे हैं, तो हम हमेशा फंसे ही रहेंगे। और होगा क्या, ऐसे बंदों के साथ में एक और गड़बड़ क्या होती है कि हम अपने डिसीजंस पे भी स्टिक नहीं रह पाते हैं, कि आप अभी तो हाँ बोल दोगे, फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे नहीं 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 नहीं, है ना, आज हाँ बोल दोगे, कल ना बोल दोगे। तो ऐसे बंदों की दोस्ती भी ज्यादा लंबी नहीं चलती है, क्योंकि सबको पता होता है ये तो नकली है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भरोसा किस पे कर सकते हैं? जो हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो मैं आपको नहीं बता रहा कि आप अपनी लाइफ को कैसे जियो, मैं बस ये बता रहा हूं कि मैं कैसे जीता हूं। कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं मेरे आसपास में, मेरे मन में जो होता है मैं एज इट इज उनको बोल देता हूं पोलाइटली। हाँ, मन में कुछ बहुत ही वाहियात होता है तो चुप रहता हूं, कई बार चुप रहना बेटर होता है। लेकिन हाँ ना बिल्कुल क्लियर होता है कि अंदर से हाँ है तो बाहर से हाँ है, और एक बार हाँ बोल दिया तो देन आई एम स्टिकिंग टू इट, क्योंकि अंदर भी हाँ है, बाहर भी हाँ है, ठीक है ना। और अगर ना है तो ना है, अब उसके बाद में वो कुछ भी बोलते रहे, कितना भी इमोशनल अत्याचार करें, कितना भी बड़बड़ करें, ना है तो ना है। सो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत आएगी ऐसे चल करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है अगर इस तरह से चलते हैं। मिल गया आपको आंसर? अरे थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। हेलो सर, मेरे 2 बच्चे हैं, वन इज़ इन स्टैंडर्ड 10 एंड अदर इज़ इन 2nd क्लास। तो मुझे एज अ मदर ये लगता है कभी छोटे वाले के सामने बड़े वाले को डांटना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें ये होता है कि छोटा वाला बच्चा जो होता है वो रेस्पेक्ट नहीं सीखता बड़े के लिए। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है कभी भी किसी को। व्हाट इज रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट कब होती है और कब डिसरिस्पेक्ट होती है? किसी ना किसी के सामने। अगर किसी को आपको कुछ समझाना है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और 50 लोगों के सामने आकर के कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चाहे बात सही भी है, तब भी उसको बोलने का एक तरीका होता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। अगर पेरेंटिंग में देखा जाए तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक वी कांट डिबेट अबाउट इट। कितने एग्री करते हैं इस पॉइंट से? हाँ, कि हमको बच्चों को रिस्पेक्ट देनी है। वी मस्ट नेवर डिसरिस्पेक्ट अ चाइल्ड। और हम ये करते हैं नहीं करते, जाने अनजाने करते हैं ना, कि नहीं करना है। यानी किसी और के सामने या तो बच्चे को गलत तरीके से कुछ बोल दिया, जब हमें नहीं पसंद तो किसी और को भी पसंद नहीं आएगा ना। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ 10 लोगों के सामने आपको आकर के कुछ बोल के चले जाए, बुरा लगता है ना। और वही बात अकेले में मौका देख करके बड़े प्यार से बैठ करके अगर आपसे बात करे तो अच्छा लगता है।
रिलेशन अच्छा बनता है हमारा। तो किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। मतलब कि अगर किसी को डांटना भी है तो वहां पर अगर 1% भी और है तो नहीं डांटना है। दोनों बच्चे साथ में हैं और एक को कुछ समझाना है तो ये नहीं कि उसके सामने, नहीं तो जैसा कि इन्होंने कहा रिएक्शंस ट्रिगर हो जाते हैं। उस छोटे वाले में, छोटे बड़े चालाक होते हैं। मेरी बहन ने भी मुझे बड़ा पिटवाया है तो मुझे पता है, मैं बड़ा हूं ना। ऐसा नहीं है, बड़े भी कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन ये छोटे क्या होते हैं, जैसे इनको समझ आ जाता है कि मेरी मदर को या फादर को इस बात पे गुस्सा आएगा तो वो जानबूझ करके कुछ भी अपनी बात मनवाने के लिए, अपने फायदे के लिए वो करेंगे हल्की सी हरकत, और आप रिएक्ट करोगे और ये रोज का शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। जितना आप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा उनमें भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। आज नहीं तो कल वो रिवोल्ट करेंगे। फिर जब वो रिवोल्ट करेंगे, अब आपको समझ ही नहीं आएगा मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। वो बोल भी तो सकते हैं ना आपके मुंह पे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी बहुत छोटे हैं। जैसे थोड़े से बड़े हो जाएंगे बोलेंगे चुप करो। अब क्या करोगे, लग गई ना वॉट। हाँ, बच्चे हैं, बच्चों को कहां उठा करके बाहर तो फेंकोगे नहीं, आपके अपने बच्चे हैं। सोचने वाली बात है। कोई कुत्ते बिल्ली के बच्चे तो है नहीं कि चलो बाहर रख के आ जाओ, काट रहा है, होता है ना कि किसी को दे दो। अब किसको दोगे अपने बच्चे को। अगर सिंपल वे में बोला जाए, कोई भी ऐसी चीज जो हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में ना करे, वो हमको अपने बच्चों के साथ में नहीं करनी है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है हम लोगों के लिए और इस कंट्री के लिए भी। बातें हम बड़ी करते हैं कि हमारे देश का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कैसे होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्व? हम ही लोग तो करेंगे, पेरेंट्स ही तो करेंगे ना, और कौन करेगा। अगर हमने भी कुछ ऐसी गलतियां करी जो हमारे पेरेंट्स ने करी, तो वो जनरेशन भी ऐसी हो जाएगी जैसी ये जनरेशन है। ये जनरेशन कैसी है, जाके सड़कों पर देख लो, दिख ही रही है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए। किसी में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। तो क्या ऐसा ही बनाना है हमको? सब गुस्से से भरे पड़े हैं, सब लड़ने मरने कटने के लिए तैयार बैठे हैं, सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। किसी को इससे नहीं पड़ा है कि मैं ये एक्शन ले रहा हूं, उसका औरों के ऊपर क्या असर आएगा। अगर मैं अपनी गाड़ी का शीशा खोल करके कुछ फेंक रहा हूं सड़क पे, तो उससे किसी की जान जा सकती है, किसी को परवाह ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है एजुकेशन सिस्टम में और हम लोगों की परवरिश में। तो हमको ध्यान देना है वहां पर। हाय सर, लास्ट 8.5 months पहले जो हुआ मेरे साथ, लाइक दैट हैज़ कम्प्लीटली शैटर्ड माई लाइफ लाइक एनीथिंग. That was the demise of my beloved wife actually. So she died of the brain stroke. The medical term brain aneurysm कहते हैं उसको. So after giving the birth to the baby girl, she died. Like 10 दिन की थी जब मेरी बेटी, तो she passed away. तो उसके बाद 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, because it was a love marriage. So bonding बहुत ज़्यादा strong थी. Every time I used to cry and all, वैसा होता है जैसे, तो that was the scenario. किसी ने बोला संदीप महेश्वरी जी का वीडियो आप देखो, शायद कुछ हेल्प मिले. So I started watching your videos. आपके एक वीडियोस में था कि खुश रहना सीखो. आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों में खुशी कभी नहीं बांट सकते हो. लाइकवाइज कि अगर आप अपना केयर नहीं कर सकते हो तो आप क्या खाक किसी का केयर करोगे. सो इट्स लाइक कि मैं खुश रहने लग गया और ये लाइफ में मेरे चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया. ये लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैंने आपके देखे. तो जब अकेले में आपको ऐसे याद आती है, वो सब होता है, जो भी पुराने जो मोमेंट्स थे और वो सब, हाँ, उस वक्त क्या करते हो फिर तो आप? मुझे आपकी वो वीडियो याद आती है कि कोई भी पास्ट आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, या कोई पास्ट आपके प्रेजेंट में आके उसको हार्म नहीं कर सकता है. तो बहुत हद तक निकल चुका हूँ, बट सर मैं चाहते नहीं चाहते हुए आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ. पूछिए सर, ऐसा क्या चीज किया जाए जो परमानेंट ओवरकम कर जाऊं? मतलब ऑल्दो याद अच्छे है, अच्छी याद आए, लेकिन आ जाती है कभी कभी याद सारी, जो हॉस्पिटल से लेके और वो सब कुछ. 10-12 दिन करीब मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी. शी फॉट बिटवीन डेथ एंड लाइफ, बट अल्टीमेटली गॉड हैज अ डिफरेंट डेस्टिनी फॉर हर. आप क्या सोच सकते हैं, इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि बजाय ये देखने के कि ये गलत हुआ या ये नहीं होना चाहिए था, ये सब थॉट्स आते हैं, इनको नेगेटिव हम बोल सकते हैं. पॉजिटिव आप कैसे देख सकते हो कि दिस वाज अ लव मैरिज, राइट? इसका मतलब आपने प्यार को एक्सपीरियंस किया. कितने लोग हैं इस दुनिया में जो प्यार को जेन्युइनली डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हैं? इसको इस तरीके से मत देखो कि ये क्यों हुआ, इसको इस तरीके से देखो कि ये हुआ. आई एक्सपीरियंस्ड व्हाट लव इज. इससे बड़ी और क्या चीज है? क्योंकि वो भूख तो कभी खत्म होती ही नहीं है कि और
और थोड़ा सा हो जाता, और थोड़ा सा, कभी ना कभी तो होना ही है, सबके साथ में होना है, अलग तो होना ही है। तो ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो क्वालिटी टाइम था। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, साथ में रह रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। आप जब तक साथ में रहे, खुश रहे, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्संस ऑन दिस प्लैनेट। मेरे दिल की ख्वाहिश तमन्ना थी कि जब मैं आपके साथ 1-to-1 हूँ, लाइव हूँ कभी, तो मैं ये क्वेश्चन खुद सामने से पूछूं, और उसका आंसर आपने बहुत अच्छे से मुझे दिया। सो रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।